हेलो गाइस, आपका शिक्षण कुंज में स्वागत है। मैं हूं आशुतोष और हम और आप टीचर लर्नर हैं, क्योंकि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इससे हमारा हमेशा डेवलपमेंट होता रहता है। तो आज हम बात करेंगे 5E मॉडल के बारे में। 5E मॉडल एक टीचिंग लर्निंग मॉडल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक DSSB के किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या KVS हो गया, या NVS हो गया, या आप सीटेट की ही तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर स्टेट के टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए 5E मॉडल बेहद उपयोगी है। अगर आप कहीं टीचर हैं, अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं, या आप कहीं टीचिंग का इंटरव्यू देने वाले हैं, जैसे KVS का मान लीजिए आप इंटरव्यू देने वाले हैं, तो भी आपके लिए ये 5E मॉडल बेहद इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 5E मॉडल एक टीचिंग लर्निंग मॉडल है और यह लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड है। लर्निंग बाय डूइंग, आप इसका मतलब समझते ही हैं। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है करके सीखना। यह करके सीखने पर आधारित है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग है। एक्चुअली में 5E मॉडल मॉडर्न टीचिंग प्रोसेस में आता है। आप इसको मॉडर्न टीचिंग मेथड भी बोल सकते हैं। यह जो है, जो आपका पुराना टीचिंग मेथड था, जिसे आप कहते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, ये बिल्कुल उसके अपोजिट होता है मॉडर्न टीचिंग मेथड। तो ये 5E मॉडल मॉडर्न टीचिंग मेथड में आता है, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिए, 5E मॉडल को प्रपोज किया था रोजर बेई एंड लैंड्स ने 1990 में। उन्होंने ही इस मॉडल को प्रपोज किया था। और स्टार्टिंग में जब यह मॉडल हमारे सामने आया, तो हम इसका उपयोग साइंस पढ़ाने में करते थे। साइंस के लिए ये बहुत ही कारगर मॉडल है, लेकिन बाद में इसका उपयोग हर सब्जेक्ट को पढ़ाने में किया जाने लगा और यह बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। अब हमारे मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि 5E मॉडल है क्या। तो 5E मॉडल में, जैसे कि मैंने बताया, यह एक इंक्वायरी बेस्ड मॉडल है। आप इसमें लर्निंग बाय डूइंग के जरिए आगे बढ़ते हैं, आप इसमें करके सीखते हैं। यह स्टूडेंट के मार्गदर्शन में नहीं, स्टूडेंट के एक्टिव पार्टिसिपेशन में चलता है और टीचर के मार्गदर्शन में चलता है। यानी टीचर इसमें फैसिलिटेटर होता है और स्टूडेंट इसमें एक्टिव होता है। टीचर एक सुविधादाता का काम करता है और इसमें मेन एक्टिविटी जो होता है वो बच्चे करते हैं। टीचर इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस का प्रयोग करता है। बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं रियल लाइफ के, उनको लर्निंग प्रोसेस में यूज करता है। बच्चे को उसके इन्वेस्टिगेशन में टीचर गाइड करता है। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च का मतलब यह होता है कि बच्चा करके सीखता है। उसको प्रोजेक्ट अवेलेबल कराए जाते हैं जो उसके लर्निंग को रिच बनाते हैं, जो उसके इन्वायरमेंट को रिच बनाते हैं। और इससे स्टूडेंट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, खास करके साइंटिफिक टॉपिक्स में। मैंने आपको बताया कि यह साइंस में बेहद कारगर है, पर इसका उपयोग आज हम हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और इसके जितने भी स्टेजेस हैं, जो 5E मॉडल में जो 5E स्टेजेस हैं, यह सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप बिना पिछला मॉडल कंप्लीट किए, पिछला स्टेज कंप्लीट किए, आप अगले स्टेज पे नहीं जा सकते। जब आपका पिछला स्टेज कंप्लीट हो जाता है, तो वह एक एक्टिविटी के जरिए आपके अंदर जो लेसन्स फ्रेम होते हैं, उनको एक अलग तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप करता है और एक फाउंडेशन आपका उस नॉलेज के प्रति डेवलप होता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए। तो आइए जानते हैं 5E मॉडल है क्या। देखिए, बेसिकली 5E मॉडल ट्रेडिशनल जो मेथड होता है उसका बिल्कुल विपरीत है। यानी ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करें, तो हम पहले कैसे पढ़ते थे। हम पहले पढ़ते थे कि हमारे पास किताब होती थी और उस किताब में एक पैराग्राफ दिया होता था और उस पैराग्राफ को हमारे सर हमको पढ़ाते थे या हम खुद पढ़ते थे। उसके बाद जो उसके एक्सरसाइजेज होते थे, यानी क्वेश्चंस होते थे, हम उसको सॉल्व करते थे। कभी कभी टीचर हमको उन क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट बता देते थे, कभी कभी हमको कहा जाता था कि फला नंबर के पैराग्राफ पे जाओ और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो और लिखो।
और फिर एग्जाम जब आता था तो हम उसको रट लेते थे, हम उसको पढ़ लेते थे और जाके हम अपने कॉपी में छाप दिया करते थे। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, तो एक्सपेरिमेंट का एक मॉड्यूल होता है, एक बुकलेट होता है जिसमें लिखा होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। फिर उनके रूल के हिसाब से हम एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं। अगर मान लीजिए एक्सपेरिमेंट करते हुए हम कोई हाइपोथेसिस डेवलप कर लेते हैं और वो हाइपोथेसिस इस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमारा हाइपोथेसिस गलत माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने गलत कर दिया, लेकिन उस मॉड्यूल के अनुसार आपका गलत हो गया, क्योंकि उस मॉड्यूल में जो घोल बनना था वो लाल रंग का बनना था और आपने बना दिया हरे रंग का। लेकिन वहां पे यह जानने की कोशिश नहीं की जाती कि हरे रंग का जो गोल बना है वो आखिर क्या बना है। बस कोशिश इस लाल रंग पे होती है क्योंकि टेक्स्ट बुक में लाल रंग दिया हुआ है, और आपको कैसे भी करके वो लाल रंग ही लेके आना है। आपने अलग क्या बना दिया, आपने कुछ हो सकता है इंटरेस्टिंग बना दिया हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। ये होता है ट्रेडिशनल मेथड। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिशनल मेथड बैड है, ट्रेडिशनल मेथड बुरा मेथड नहीं है। एक्चुअली हम जितने भी लोग हैं वो हम कभी ना कभी या अक्सर हम अपने लाइफ में ट्रेडिशनल मेथड के जरिए ही पढ़े हुए हैं। हमने जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया है वो ट्रेडिशनल मेथड के जरिए ही अर्जित किया है, और जो महान साइंटिस्ट हुए हैं उनकी भी जो एजुकेशन हुई है स्टार्टिंग की, वो ट्रेडिशनल मेथड के जरिए ही हुई है। इसलिए ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड बुरा है, ट्रेडिशनल मेथड भी अपने समय में अच्छा वर्क कर रहा था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे सामने नए नए रिसर्च आते गए, नए नए सर्वे आते गए, जिन्होंने हमें बताया कि ट्रेडिशनल मेथड के अलावा अगर हम लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं, अगर हम लर्निंग बाय डूइंग के जरिए नॉलेज अपने अंदर लेते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, हमारे मेमोरी में ज्यादा समय तक स्टोर होता है। और कोई बच्चा गलती नहीं करता, वह गलती अगर करता है तो उसमें भी वह कुछ ना कुछ सीखता है। तो यह मॉडर्न टीचिंग प्रोसेस के जरिए हमें मिला। तो जो ट्रेडिशनल मेथड था उसका बिल्कुल विपरीत होता है मॉडर्न टीचिंग मेथड। और मॉडर्न टीचिंग मेथड में ही एक आता है 5 ई मॉडल। अब 5 ई मॉडल में 5 ई है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। पहला ई बात करता है इंगेजमेंट की, दूसरा ई बात करता है एक्सप्लोरेशन की, तीसरा ई बात करता है एक्सप्लेनेशन की, चौथा ई बात करता है एलोबरेशन का, और कहीं कहीं इसे एक्सटेंशन भी बोला जाता है। और पांचवा जो है ये अंतिम नहीं है, 7 ई मॉडल भी अब हमारे सामने है, लेकिन 5 ई मॉडल में ये जो पांचवा ई है ये इवेल्युएशन की बात करता है। 5 ई मॉडल में ये स्टेज लास्ट स्टेज होता है। अब आइए हम एक एक करके देखते हैं कि 5 ई मॉडल में ये सब क्या है और कैसे वर्क करते हैं। तो पहला हमारे पास आता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब यह होता है कि कोई भी टॉपिक हो, बच्चा उसमें इंगेज होता है। बच्चे का इंगेजमेंट उस टॉपिक में कैसे कराना है, यह टीचर का दायित्व है कि वह फला टॉपिक में जो टॉपिक उसको पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक उसके सामने है, उसमें बच्चे के इंगेज बच्चे को करे, बच्चे का इंगेजमेंट उसमें हो, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। और जब एक बार बच्चे का इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा तो बच्चा उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा, बच्चा यह समझने की कोशिश करेगा कि आखिर यह है क्या, इसमें ऐसी क्या बातें हैं जो हमें इतनी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, जो हमें पढ़ना चाहिए। और फिर टीचर उस टॉपिक के बारे में बताते हुए कुछ मिसकॉन्सेप्शन जो बच्चों के अंदर होता है उनको पहचानता है, उनको अपने एक आप समझ सकते हैं अपने एक मेमोरी में फीड करता है कि बच्चे के पास ये मिसकॉन्सेप्शन है इन चीजों को लेके। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए आप क्लास 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ये एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं, बहुत आराम आराम से हम समझेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, आप मान लीजिए बच्चे को ये पढ़ा रहे हैं। बच्चे को आपने बताया कि पहले हमारे जो घर होते थे वो कच्चे घर होते थे मैदानी इलाकों में, अब जो हमारे सामने घर होते हैं, हमारे जो घर हैं वो पक्के मकान हैं। पक्के घर जो हैं वो पकी ईंटों के बने हुए हैं, जिनमें सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें लोहे का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें पानी का भी इस्तेमाल होता है, और जो मोरंग होता है जिसे बालू बोला जाता है उसका भी इस्तेमाल होता है। और फिर इन चीजों के जरिए हम पक्के घर का निर्माण करते हैं। बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है आप उससे कनेक्ट करेंगे, आप पूछेंगे बच्चे से कि उनका घर कैसा है, बच्चा बताएगा कि उसका घर पक्का है या कच्चा है, पक्का है तो कैसे बना हुआ है, कच्चा है तो कैसे बना हुआ है। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जब आप बच्चे को जोड़ेंगे तो बच्चा
इंटरेस्ट डेवलप करेगा कि हाँ मुझे तो जानना चाहिए कि हमारा घर इतना मजबूत कैसे बना हुआ है, हमारा घर जो ईंट से तो बना है उसमें लोहे का भी प्रयोग हुआ है, उसमें जो मसाले डाले गए हैं, उसमें जो रॉ मटेरियल डाले गए हैं वो क्या है जो इतनी मजबूती के साथ एक दूसरे से जकड़े हुए हैं और हमारा घर सालों साल ऐसे ही मजबूती के साथ खड़ा रहता है। तो अब बच्चे का इंगेजमेंट डेवलप हो गया। अब बच्चे से जब आप प्रश्न करेंगे, जब आप बच्चे से उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उनके मिसकॉन्सेप्शंस जो होते हैं, जो उनकी जो अलग अवधारणाएं होती हैं, आप उनके बारे में आपको पता चलेगा। बच्चे कुछ ना कुछ जरूर सीख के आते हैं स्कूल में, वो एक कोरा कागज नहीं होते, उनकी कुछ जानकारियां होती हैं। तो जब वो जानकारियां बच्चे आपके सामने रखते हैं तो आपको उनमें कुछ ना कुछ मिसकॉन्सेप्शन मिलता है। अब हम अगले स्टेज पे चलते हैं, अगला स्टेज देखते हैं। अगला स्टेज है एक्सप्लोरेशन। अब इसमें जो बच्चे का मिसकॉन्सेप्शन है उसको इस एक्सप्लोरेशन के जरिए दूर किया जाता है और बच्चे के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए आगे बढ़ा जाता है। तो अब जो भी टॉपिक, जो भी टास्क आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा उसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करेगा, वह खुद से उन एक्टिविटीज को करेगा, वह खुद उन एक्टिविटीज को फील करेगा और उनके बारे में जानेगा, फिर वह सीखेगा, वह एक्सपीरियंस गेन करता है उस टॉपिक के रिलेटेड। और जो उसका एक्सपीरियंस होता है वह रिफ्लेक्ट करता है अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, वह डिस्कस करता है। इसके लिए आपको बच्चों को इंटरेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट देना होगा, आपको बच्चों को इनकरेज करना होगा कि वह आपसे भी प्रश्न करें, अपने दूसरे साथियों से भी प्रश्न करें। और इस तरीके से बच्चा अपने जो उसके नॉलेज होता है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है, वह अपने साथियों के साथ बांटता है। और फिर टीचर भी बच्चे से ओपन एंडेड क्वेश्चन करता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं होता है कि ये बताओ इस घर में किसका निर्माण हुआ है, बच्चा तुरंत बताएगा लोहे का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं किया जाता है, क्वेश्चंस ओपन एंडेड होता है। जैसे आप पूछ सकते हैं कि बेटा आप जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में लोहे का इस्तेमाल ही क्यों हुआ, उस कमरे का जो फर्श है वह सीमेंट का ही क्यों बनाया गया, वह मिट्टी का भी बनाया जा सकता था, ऐसा क्यों हुआ। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। बच्चे के सामने ऐसी परिस्थितियां आप क्रिएट करिए कि वह सोचने पे मजबूर हो, वह अपनी थिंकिंग जो उसकी कैपेसिटी है, थिंकिंग स्किल्स है, उनको वह डेवलप कर सके। तो इसी प्रकार से उसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो जब आपने बच्चे को बता दिया कि घर कैसे बनता है, उसमें क्या क्या यूज होता है, अब बच्चे का मिसकॉन्सेप्शन आपके सामने है। अब आपका यह फर्ज है कि बच्चे को आप ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करिए जिससे वह अपने मिसकॉन्सेप्शन को दूर कर सके या खुद ऐसी एक्टिविटी कर सके जिससे वह समझ सके कि ये चीजें हैं क्या। मैं उसके लिए आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी बच्चे को लेके जाइए, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे बच्चों को लेके जाइए और वहां पे आप यह जाते हुए सावधानी बरतिए कि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन में वहां पे लेबर होंगे, जो वहां पे मैकेनिक्स होंगे, जो वहां पे काम करने वाले लोग होंगे, आप उनसे बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए इनकरेज करिए। बच्चे अपना प्रश्न पूछेंगे कि ये मसाले कैसे बनाए जा रहे हैं, सीमेंट कहाँ से आता है, मोरंग कहाँ से आता है, लोहा कहाँ से आता है, फिर एक कमरे को बनाने के लिए कितने मसालों की जरूरत पड़ती है, एक पूरे घर को बनाने के लिए कितने ईंट की जरूरत पड़ रही है, घर कैसे बन रहा है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो किस प्रकार का है। बच्चे के मन में जो भी प्रश्न आए आप उसे पूछने दीजिए। हो सकता है किसी बच्चे का प्रश्न क्यूट हो, तो ऐसा ना करिए आप कि उस बच्चे को मना करिए, ना ऐसा नहीं पूछना है, पूछने दीजिए बच्चे को, वो पूछेगा तभी तो अपने समझ को डेवलप कर पाएगा। इसके बाद जो वहां पे मजदूर होंगे, जो वहां पे वर्कर होंगे, जो वहां पे काम करने वाले लोग होंगे, वो बच्चों को बताएंगे कि फला चीजें इस तरीके से होती हैं, सीमेंट ऐसे आ रहा है, मोरंग ऐसे आ रहा है, लोहे का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है, हमने जमीन को नापा, नापने के बाद हमने यह निकाला कि इसमें कितने बाई कितने के कमरे निकलेंगे, फिर कितने बाई कितने के इसमें जो बरामदे हैं, गैलरी है, वो सब निकलेगा, फिर उस हिसाब से हमने मसाला तैयार किया, मजबूती किस प्रकार की देनी है उस हिसाब से हमने मिश्रण तैयार किया और हम घर को बनाना शुरू कर रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा उस कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे किसी घर को बनते हुए, और आप उनके साथ रहेंगे, आप उनको गाइड करते रहेंगे, तो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। यानी बच्चा चीजों को एक्सप्लोर करेगा खुद करके, यही इस स्टेज का मतलब है कि बच्चा खुद करके उन चीजों को एक्सप्लोर करेगा,
गाइडेंस में, यानी टीचर फैसिलिटेटर के रूप में तो काम कर ही रहा है। उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। अब बच्चा एक्सप्लेन करेगा, जो उसने सीखा है बच्चा उन चीजों को अब एक्सप्लेन करेगा। बच्चा कनेक्ट दियर प्रियर नॉलेज टू एक्सपीरियंस इन दिस एक्सप्लोरेशन, मतलब अब जो आप उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके गए थे, वहां पे बच्चा जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी उसने अनुभव किया है, वह अब उसको वह एक्सप्लेन कर सकता है। आप जब उसको बताएं, आप जब उससे पूछेंगे कि घर कैसे बन रहा है, तो हो सकता है वह पूरा एक्यूरेट ना बता पाए, लेकिन वह कुछ तो एक्सप्लेन आपको जरूर करेगा। वह अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा, वह अपने कॉन्सेप्ट को, जो उसके मिसकॉन्सेप्शन थे, उनको दूर करने का प्रयास करेगा। और वह किसकी मदद से? टीचर की मदद से। टीचर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे और जो बच्चा है तब वह अपने इन्वेस्टिगेशन के जरिए कंक्लूजन निकालेगा और वह खुद अपने मिसकॉन्सेप्शन जो उसका है वो उसका खुद ब खुद दूर हो जाएगा। वह समझ जाएगा कि घर कैसे बन रहा है, किस प्रकार के मिश्रण का इस्तेमाल हो रहा है और कितने वर्कर की जरूरत है। आप इसको कई सब्जेक्ट से कनेक्ट करके इसको आप पढ़ा सकते हैं। इसको आप ईवीएस से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप मैथ से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप एसएसटी यानी सोशल साइंस से कनेक्ट कर सकते हैं, और साइंस से ये कनेक्ट हो ही जा रहा है। लैंग्वेज से भी यह कनेक्ट हो रहा है। इससे बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन भी डेवलप हो रहा है। आप देखिए एक ही चीज से कितने सारे फायदे बच्चे को मिल रहे हैं। कम्युनिकेशन बच्चे के अंदर डेवलप हो रहा है। बच्चा क्वेश्चन तैयार करता है कि उसे वर्करों से क्या पूछना है, फिर उसके बाद वह इसमें भी पारंगत हो रहा है कि क्वेश्चनियर यानी क्वेश्चन कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए। ये सब चीजें बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएंगी धीरे धीरे। अब आगे चलते हैं। अगला जो स्टेज है वह है एलाबोरेशन, या यहाँ पे आप कहीं पा सकते हैं एक्सटेंशन भी लिखा होता है। यानी स्टूडेंट्स टेक दियर न्यू नॉलेज एंड अप्लाई इट टू नोवेल सिचुएशंस। यानी अब जो बच्चा मिसकॉन्सेप्शन में था, जिसे पूरी जानकारी नहीं थी, उसने खुद एक्टिविटी की, खुद कंस्ट्रक्शन साइट पे गया, उसने चीजों को देखा, जाना, समझा, बनते हुए देखा, फिर आपने एक्सप्लेन किया चीजों को। अब बच्चे की एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, बच्चे के पास एक नया नॉलेज आ गया है। अब वह अपने जो उसकी सिचुएशन है उसमें अपने नए नॉलेज को वह डेवलप करेगा, नए नॉलेज को अप्लाई करेगा। इसके बाद टीचर का काम होता है कि टीचर अब नए क्वेश्चंस पूछे। यानी आपने तो यह पूछ लिया कि घर कैसे बनता है, मसाले कहां से आ रहे हैं, लोहे का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, आपने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए। अब आपको कुछ नए क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, जिससे उसका न्यू नॉलेज जो है वह मजबूत हो सके, उसके कॉन्सेप्शन को और मजबूती मिल सके। आपको स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देनी है, ऐसा सिचुएशन उसको देना है जिसमें वह आंसर्स को इन्वेस्टिगेट कर सके, अपने आंसर्स की ही खोज कर सके। आपको उसको एक खोजी बनाना है ना, आपको इंटरेक्टिव लर्निंग उसको देनी है, उसको ऐसा इन्वायरमेंट देना है जिसमें वह इनकरेज हो खुद से चीजों को खोजने की, खुद से चीजों को समझने की। इसके बाद यह कह रहा है कि दिस इज व्हेन नॉलेज अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक्स बिगिन टू जनरलाइज एंड डीपन इन स्टूडेंट्स माइंड। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जब ये सब चीजें बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएंगी तो बच्चा खुद टॉपिक को जनरलाइज कर सकेगा और अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, अपनी मेमोरी में चीजों को गहराई से बैठा सकेगा। यह उसके जीवन पे एक अमिट छाप छोड़ जाएगी कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, ये चीजें कैसे बन रही हैं। हमारा मेन मोटिव तो यही है कि बच्चे के अंडरस्टैंडिंग को और डीप करना है और ज्यादा स्टेबल करना है। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस होता है। इवैल्यूएशन ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई चीज पढ़ा दिया उसके बाद लास्ट में आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये ऐसा ट्रेडिशनल मेथड में होता था। आज इवैल्यूएशन साथ साथ ही होता है, बच्चा सीखता जाता है और वह इवेल्युएट करता जाता है, खुद भी इवेल्युएट करता है, टीचर भी इवेल्युएट करते हैं इसमें, लेकिन स्टूडेंट अपने लर्निंग प्रोसेस को इवेल्युएट करेगा। ओके, दे आर एबल टू प्रूव व्हाट दे नो बाय परफॉर्मेंस एज वेल एज बाय इनफॉर्मल एंड फॉर्मल असेसमेंट। ये देखिए इनफॉर्मल और फॉर्मल असेसमेंट के जरिए बच्चा यह समझने की काबिल हो गया है कि उसने क्या सीखा और कैसे सीखा, किन परफॉर्मेंस के जरिए उसने अपने नॉलेज को डेवलप किया है और उसका नॉलेज कितना डीप है, कितना स्टेबल है। और टीचर भी
उसके नॉलेज को चेक करने के लिए मल्टीपल टाइप के असेसमेंट को यूज करेगा, इवेल्युएट करेगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूज करेगा। इवेल्युएशन के जो अलग अलग तरीके हैं टीचर्स उनको यूज करेगा, उनको यूज करके टीचर समझेगा कि बच्चे का मिसकॉन्सेप्शन मिटा या नहीं मिटा, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है, और यह सब उसके लर्निंग में ही चलेगा। उसका लर्निंग कंटिन्यूअस चल रहा है, साथ साथ इवेल्युएशन भी उसका चल रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार लर्निंग कंप्लीट करवा दी उसके बाद आप इवेल्युएशन लास्ट में करा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मॉडर्न टीचिंग मेथड यह नहीं कहता है। तो यह था 5E मॉडल जो मैंने आपको विस्तार में बताया, जिसमें पहला आता है इंगेजमेंट, फिर आता है एक्सप्लोरेशन, फिर आता है एक्सप्लेनेशन, फिर आता है एक्सटेंशन या एलेबरेशन, फिर आता है इवेल्युएशन। यह होता है 5E मॉडल। यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, केवीएस का अगर आपका इंटरव्यू लगा हुआ है तो केवीएस के इंटरव्यू के लिए तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपसे वहां पे क्वेश्चन हो सकता है कि मॉडर्न टीचिंग मेथड के बारे में आप बताइए, तो 5E मॉडल के बारे में आप बात कर सकते हैं। 5E मॉडल क्या होता है, तुरंत आपसे वहां पे इंटरव्यूअर पूछेंगे तो आप 5E मॉडल के बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। अपने जब आप डेमो टीचिंग करेंगे, डेमो टीचिंग में आप 5E मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वहां पे इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि इस टॉपिक को हम 5E मॉडल के जरिए पढ़ाएंगे, बेहतरीन लेवल से आप पढ़ाएंगे, और इंटरव्यूअर के ऊपर आप एक अलग छाप छोड़ सकते हैं। ये तो हो गई आपके इंटरव्यू की बात। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चंस 5E मॉडल से आते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को बार बार समझिए, बार बार पढ़िए और खुद ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कंस्ट्रक्शन साइट वाला, ऐसे ही आप खुद एग्जाम्पल ढूंढिए और उस एग्जाम्पल को, उस टॉपिक को 5E मॉडल पर खुद परखिए कि क्या ये मॉडल सच में बेहतरीन तरीके से बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकता है। तो यह था आज का विषय 5E मॉडल। आशा करता हूं आप सभी को 5E मॉडल पसंद आया होगा। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।